हाँ जी बेटा, तो लीच एडियर प्रिंसिपल ये कहता है। अब इस प्रिंसिपल के बेसिस पर हम ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि इक्विलिब्रियम अफेक्ट कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में हम देखते हैं। और सबसे पहला फैक्टर जो हम लेते हैं वो लेते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। हाउ चेंज इन कंसंट्रेशन कैन अफेक्ट इक्विलिब्रियम एंड इट्स स्टेट। ठीक है, सपोज एक रिएक्शन थी जिसमें रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे थे किसमें, प्रोडक्ट्स में। सपोज वी हैड a reaction where reactants were converting into products। ठीक है, आपने क्या किया, दिस सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम किसमें था, इक्विलिब्रियम में था। दिस सिस्टम वाज इन इक्विलिब्रियम, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। और हमने क्या किया, वी देन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमने क्या किया, फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया। तो अगर हमने ये चेन लगाया है तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल LCP, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड, अगर हमने इंक्रीज करी है तो हम इस इंक्रीज को अंडू करना चाहेंगे। मतलब हम चाहेंगे कि बढ़ी हुई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या हो जाए, कम हो जाए, ताकि इक्विलिब्रियम फिर से रीस्टोर कर लिया जाए। तो व्हेन द इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड। सो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड डिक्रीज। और मुझे बताओ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कब डिक्रीज होगी, जब फॉरवर्ड रिएक्शन करवाई जाए या बैकवर्ड रिएक्शन करवाई जाए। फॉरवर्ड, बैकवर्ड से तो रिएक्टेंट और बनना शुरू हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि रिएक्टेंट क्या हो, कम हो, ताकि सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू रीगेन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई, इक्विलिब्रियम को रीगेन करने के लिए रिएक्शन को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है ये चीज कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और जब हम इनमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर अच्छा सपोज अगर हमने यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दी होती तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ। तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कब, जब रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में होना शुरू करेगी, बैकवर्ड। उस केस में बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाती। मान लो आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते, तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल प्रोडक्ट की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन को कम होना चाहिए। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कब कम होगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड, बैकवर्ड होगी। तो उस केस में रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाती है, वापस इक्विलिब्रियम लाने के लिए बैकवर्ड। समझ में आया कि जो भी चेंज हमने किया है, ली-चैटलियर प्रिंसिपल कहता है उस चेंज को हमने क्या करना है, रिवर्स करना है, ताकि सिस्टम को किसमें लाया जा सके, इक्विलिब्रियम में। अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम रीगेन करने के लिए इनकी बढ़ी हुई कंसंट्रेशंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली रिएक्शंस को उन्हीं डायरेक्शंस में शिफ्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपने कम कर दी उनकी कंसंट्रेशंस तो उनकी कंसंट्रेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्शंस को अकॉर्डिंगली शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपने जो सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है उस पे कोई भी चेंज इंपोज कर दिया तो उस चेंज को इंपोज करने के उस चेंज से इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं रहा, डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम को रीगेन करने के लिए जो चेंज किया गया है हमें उस चेंज को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा या अंडू करना पड़ेगा। बात समझ में आई। पहला फैक्टर जो इक्विलिब्रियम की स्टेट को अफेक्ट करता है दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा इफेक्ट देखो, सब पे ली-चैटलियर लगेगा। दूसरा इंपैक्ट देखना, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है। दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है दैट इज चेंज इन equilibrium. How change in equilibrium affects change in pressure, sir. Change in pressure affects equilibrium.
ठीक है, अब ध्यान से देखने जरा, कोई भी रिएक्शन हो सकती है। सपोज मैंने रिएक्शन ले ली, ए गैसियस इज फॉर्मिंग बी गैसियस प्लस सी गैसियस। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। अब इस रिएक्शन में मैंने क्या किया, द प्रेशर ऑन द अबव सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, द प्रेशर ऑन above system in equilibrium is increased. The pressure on the above system in equilibrium is increased. ये system already equilibrium में है और इस system in equilibrium के ऊपर आप pressure क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। According to ली चैटले principle क्या होगा, pressure should decrease। आपने pressure बढ़ाया तो pressure क्या करना पड़ेगा, कम। प्रेशर कम कब होगा, जब गैस के मोल ज्यादा बनेंगे या गैस के मोल कम बनेंगे। गैस के मोल कम बनेंगे, गैस जितनी ज्यादा बनेगी वो प्रेशर उतना ज्यादा लगाएगी। प्रेशर हमने बाहर से बढ़ा दिया, लेकिन ली चैटले प्रिंसिपल कहता है कि प्रेशर को कम करना है। प्रेशर को कम करने के लिए गैसियस मोल्स भी क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। गैसियस मोल्स कम करने का मतलब है रिएक्शन विल proceed in direction where delta Ng is less than 0। रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में होना शुरू कर देगी जहां नेट गैसियस मोल्स रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में क्या बन रहे होंगे, कम बन रहे होंगे। जैसे ये रिएक्शन देखो, सभी गैसियस है। इस रिएक्शन का मतलब क्या है, एक मोल ये वाली गैस रिएक्ट करके एक मोल बी और एक मोल सी बना रही है, मतलब 2 मोल गैस बना रही है। एक मोल गैस कंज्यूम हो रही है तो 2 मोल गैस बन रही है, तो मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में तो गैसियस मोल्स ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो गैसियस मोल्स कम बन रहे हैं। तो मतलब फॉर द गिवन रिएक्शन reaction will shift in backward direction। बात समझ में आ गया, मतलब ये याद रखना है, ये वाली डायरेक्शन जो है ये चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन गिवन टू यू। कि आपने प्रेशर बढ़ा दिया, ली चैटले कहेगा प्रेशर कम करना है। प्रेशर कब कम होगा, जब रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में जाए जहां प्रोडक्ट साइड कम मोल गैस बन रही हो। अब इस रिएक्शन में इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में कम मोल गैस बन रही है, इसलिए ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। अगर इसी का उल्टा मैं लिखूं एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा कहने का क्या मतलब है, अगर प्रेशर ऑन दिस सिस्टम वाज डिक्रीज, अगर प्रेशर ऑन दिस सिस्टम वाज डिक्रीज, इंक्रीज करने की बजाय प्रेशर आप डिक्रीज कर देते हैं, तो ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए था। प्रेशर इंक्रीज तभी होता है जब गैसियस मोल्स बढ़ते हैं, और इस रिएक्शन के हिसाब से गैसियस मोल्स कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड। तो इक्विलिब्रियम को रीगेन करने के लिए इस रिएक्शन में रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाती, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती। इज इट क्लियर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का चेंज इक्विलिब्रियम को कैसे अफेक्ट करता है ये भी हम देख सकते हैं। चेंज इन वॉल्यूम, हाउ चेंज इन वॉल्यूम अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम, जरा ध्यान से देखें। एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम का जो इफेक्ट आता है दैट इज रिवर्स ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, जो प्रेशर का इफेक्ट आता है उसका उल्टा इफेक्ट किसका चेंज से आता है, वॉल्यूम के चेंज से। व्हाई, बिकॉज फॉर गैसेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो प्रेशर बढ़ाने का इम्पैक्ट आएगा वो वॉल्यूम कम करने का इम्पैक्ट आएगा, जो प्रेशर कम करने का इम्पैक्ट आएगा वो वॉल्यूम बढ़ाने का इम्पैक्ट आएगा। फिर से वही रिएक्शन लेते हैं। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, A gases is forming B gases plus C gases. Suppose I have this reaction, A gases is forming B gases plus C gases. ये एक रिएक्शन है मेरे पास। अब जब ये रिएक्शन है मेरे पास तो मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, सपोज मैंने वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम वाज डबल,
वॉल्यूम ऑफ सिस्टम वॉज डबल। मैंने सिस्टम की वॉल्यूम को डबल कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया। वॉल्यूम को बढ़ाने का मतलब है मैंने प्रेशर क्या कर दिया, कम। वॉल्यूम बढ़ा दी तो मैंने प्रेशर क्या कर दिया, कम। प्रेशर कम कर दिया तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियंस प्रिंसिपल प्रेशर शुड इंक्रीज, और प्रेशर कब इंक्रीज होगा, जब गैसियस मोल्स ज्यादा बनेंगे, मतलब रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां गैसियस मोल्स ज्यादा बन रहे होंगे। तो रिएक्शन विल शिफ्ट in direction where number of moles of gases formed are high. ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये देखो जरा, प्रेशर जब हमने कम किया तो वो इम्पैक्ट आया वॉल्यूम बढ़ाने का, है ना। यहाँ हमने प्रेशर बढ़ाया था तो रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हुई थी जहाँ डेल्टा Mg लेस देन 0 था, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हुई जहाँ डेल्टा Mg ग्रेटर देन 0 था। ये तो कह रहे हैं उल्टा इम्पैक्ट मिलेगा प्रेशर के चेंज का जब हम कंपेयर करेंगे किसके चेंज से, वॉल्यूम के चेंज से। मैं कह रही हूँ उधर प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई जहाँ डेल्टा Mg लेस देन 0 था, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हुई जहां डेल्टा Mg ग्रेटर देन 0 था। तो ऑपोजिट हो गया ना इम्पैक्ट, वो इसीलिए हुआ बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली रिलेटेड। तो जब भी प्रेशर का चेंज आए तो आपको पता है कि प्रेशर बढ़ा दिया तो ली-चैटलियर के अकॉर्डिंग प्रेशर कम करना है, गैसियस मोल्स कम करने हैं। वॉल्यूम का चेंज देखते वक्त वॉल्यूम बढ़ा दी तो आपने एक चीज और यहाँ ऐड करनी है कि वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब आपने प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया। प्रेशर कम करने का मतलब क्या हुआ, प्रेशर कम करने का मतलब हुआ कि अब आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां गैसेस मोल्स का नंबर पहले से इंक्रीज हो रहा होगा। इज इट क्लियर? दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। सिंपली चेंज इन वॉल्यूम का जो इफेक्ट है वो चेंज इन प्रेशर के इफेक्ट का क्या है, ऑपोजिट है। क्वेश्चंस आते कैसे हैं ये मैं आपको अभी समझाऊंगी। नेक्स्ट जो इफेक्ट या इम्पैक्ट हम देख रहे हैं वो तो बहुत ही सिंपल है और हम पढ़ के आए हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। और मैंने आपको बताया कि ये थर्ड पॉइंट था, हम फोर्थ डिस्कस कर रहे हैं, चेंज इन टेम्परेचर। यस, चेंज इन टेम्परेचर का इम्पैक्ट हम कैसे बता सकते हैं? चेंज इन टेम्परेचर का इम्पैक्ट हम बता सकते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड एट, ऑल एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। हीट चाहिए इनको, है ना, दीज आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑल exothermic reactions, all exothermic reactions are favored at low temperatures, right? All endothermic reactions are favored at high temperatures, all exothermic reactions are favored at low temperatures। सभी एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो कहाँ फेवर होती है, हाई टेम्परेचर्स पर फेवर होती हैं, और सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहाँ फेवर होती है, लो टेम्परेचर्स पर फेवर होती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब सपोज आपके पास एक रिएक्शन थी A प्लस बी गिविंग C प्लस बी, और मैंने यहाँ साइन लगा दिया कि डेल्टा H कैसा है, पॉजिटिव। डेल्टा H कैसा है, फोर्थ पॉइंट, यस, हाँ वो थर्ड था, वो पुराना नहीं। A प्लस बी फॉर्मिंग C प्लस बी, और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। बात समझ में आ गया? फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। सिमिलरली अगर कहा हो कि कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका मतलब क्या होगा कि उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन तो कैसी है, एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, एंडोथर्मिक। क्लियर है? तो all endothermic reaction are favored at high temperatures, all exothermic reaction are favored at low temperature.
इस तरह की हमें रिएक्शन दी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस रिएक्शन पे टेम्परेचर को बढ़ा दिया। सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। हाई टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन फेवर होगी, एंडोथर्मिक। और इस गिवन रिएक्शन के अकॉर्डिंग एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड। तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगी, फॉरवर्ड। ठीक है, अगर यहीं पर मैं टेम्परेचर को कम कर दूं, तो टेम्परेचर कम कर दिया, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब हीट रिलीज होगी या जब हीट रिक्वायर्ड होगी। सिस्टम का टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब सिस्टम हीट खाएगा या सिस्टम हीट देगा। सिस्टम हीट खाएगा तो और कम हो जाएगा। तो ये सिस्टम का टेम्परेचर कब इंक्रीज होगा, जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो आपको कौन सी रिएक्शन करवानी पड़ेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मैंने पहले ही आपको बोला था टेम्परेचर कम करने से कौन सी डायरेक्शन फेवर होती है, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन फेवर होती है। तो उस केस में जो रिएक्शन है वो कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर के चेंज के लिए तो आप ये बात हमेशा याद रखना, जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं दे ऑल आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में चली जाती है और टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन पे चली जाती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। हाउ इक्विलिब्रियम is affected by catalyst. This is number 5. Effect of catalyst. Actually catalyst equilibrium की स्टेट को अफेक्ट नहीं करता। Do not affect state of equilibrium. ठीक है, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। तो करता क्या है, बस इक्विलिब्रियम अटेन करने में जितना टाइम लगना था उस टाइम को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मतलब इक्विलिब्रियम उसी स्टेट पे आता है जिस स्टेट पे आना चाहिए, जिस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे इक्विलिब्रियम आना चाहिए था उसी पे आता है। बस जो टाइम लग रहा था इक्विलिब्रियम अटेन करने में, कैटलिस्ट उस टाइम को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो रिड्यूसेस द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, हमेशा याद रखना कैटलिस्ट एज सच इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है इक्विलिब्रियम अटेन करने में उसको कम कर देता है। सिक्स्थ फैक्टर जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है दैट इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस टू द इक्विलिब्रियम। इनर्ट गैसेस ऐसी गैसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, मतलब इक्विलिब्रियम के साथ रिएक्ट तो नहीं करेगी। मतलब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था, आपने क्या कर दिया, उस सिस्टम में बाहर से क्या ऐड कर दी, कोई इनर्ट गैस ऐड कर दी। एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, बाहर से आपने क्या ऐड कर दी, कोई इनर्ट गैस ऐड कर दी। समझ रहे हो बात, सिस्टम इक्विलिब्रियम में था जो रिएक्ट नहीं करती, जो इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव बेसिकली। ठीक है, उसको आपने इक्विलिब्रियम में ऐड कर दिया, तो वो इक्विलिब्रियम पर क्या इंपैक्ट छोड़ के जाएगी, इसको स्टडी करेंगे। इसको दो कंडीशंस में हम स्टडी करते हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज एडिशन एट द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। आपने सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे ले रखा था और फिर आपने इनर्ट गैस ऐड कर दिया। एंड सेकेंड द एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो what is the effect of addition of inert gas to the equilibrium at the conditions of constant temperature and pressure? ये दोनों बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं addition of inert gas at constant pressure। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पर हम इनर्ट गैस को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान से देखते हैं जरा। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सुने, आपके पास सपोज ये सिस्टम था कुछ इक्विलिब्रियम में,
और उसका इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या था, P इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी इस कंटेनर में अरेंज। आपने क्या किया, बाहर से क्या ऐड कर दिया, इनर्ट गैस। क्या ऐड कर दी, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस इस इक्विलिब्रियम के साथ इंटरैक्ट तो नहीं कर रही, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, लेकिन वो अपना कुछ प्रेशर तो एक्सर्ट करेगी, आखिर वो भी गैस है, P इनर्ट। अब प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम का प्रेशर और इस इनर्ट गैस का प्रेशर। इस हिसाब से तो टोटल प्रेशर को इंक्रीज हो जाना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट को रखने के लिए, टू मेंटेन प्रेशर कांस्टेंट, अब आप इनर्ट गैस को तो आने से रोक नहीं सकते, क्योंकि इनर्ट गैस को आप देख रहे हो, इनर्ट गैस डालने से इंपैक्ट क्या आएगा, लेकिन प्रेशर, बढ़े हुए प्रेशर को कम करने के लिए ना आप वॉल्यूम बढ़ा दो। ठीक है, मान लो पहले इक्विलिब्रियम की वजह से 50 यूनिट्स प्रेशर, इनर्ट गैस आने से 10 यूनिट्स और हो गया, टोटल कितना हो गया 60। लेकिन हमने इसको रखना कितना है, 50 रखना है, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि प्रेशर क्या रहे, कांस्टेंट। 60 को वापस 50 करने के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दे, वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, वापस मेंटेन कर लिया जाएगा किस पर, 50 पर। इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर जब आप इनर्ट गैस डालते हो तो प्रेशर को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम इज इंक्रीज। समझ में आई इतनी बात, वॉल्यूम बढ़ा दी जाती है। अब वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा दी जाती है, सो फॉर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लीच-एटियर प्रिंसिपल, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है इसका जो प्रेशर 50 आ रहा था वो 50 से कम हो जाएगा। तो मतलब आपने सिस्टम का प्रेशर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। वॉल्यूम बढ़ाने से आपने सिस्टम का प्रेशर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो लीच-एटियर प्रिंसिपल के हिसाब से प्रेशर ऑफ सिस्टम शुड इंक्रीज। प्रेशर ऑफ सिस्टम कब इंक्रीज होगा, जब गैसेस नंबर ऑफ मोल ज्यादा बनेंगे, कम, ज्यादा बनेंगे। तो फॉर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लीच-एटियर प्रिंसिपल प्रेशर ऑफ सिस्टम शुड इंक्रीज। और सिस्टम का प्रेशर कब इंक्रीज होगा, जब नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन सच डायरेक्शन, या इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, सिस्टम रिएक्शन एक ही बात है, रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहां नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बढ़ रहे होंगे। मुद्दे की बात कि जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर कोई इनर्ट गैस ऐड करते हो तो आप कह सकते हो ऐसा करने से वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज। और जो इफेक्ट इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम के बढ़ने से आता है वही इफेक्ट इनर्ट गैस एडिशन का आएगा, किस कंडीशन पर, कांस्टेंट प्रेशर। आपने गैस डाली ना, आप कह रहे थे कि हमारा ये है, आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए इनर्ट गैस डालनी है, वो तो जो एक्स्ट्रा बना था उसी को कम किया ना वॉल्यूम। अब क्या ये इक्विलिब्रियम इस कंटेनर में प्रेजेंट नहीं है, क्या इस इक्विलिब्रियम के लिए वॉल्यूम नहीं बढ़ा, बढ़ा, तो दोनों का कुछ कुछ कम होगा। आप ये कैसे कह सकते हो कि इसका नहीं उसका ही कम होगा, दोनों का कम होगा, क्योंकि दोनों के लिए वॉल्यूम बढ़ रही है, और दोनों का कम होगा, दोनों के लिए वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वही इंपैक्ट आएगा जो वॉल्यूम बढ़ने का आता है इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई। तो कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट, हाँ जी, प्रेशर तो फिर चेंज हो ही गया ना, बढ़ गया। किसका प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, इस वेसल का। इक्विलिब्रियम का प्रेशर थोड़ी कांस्टेंट रखना है, इक्विलिब्रियम का प्रेशर अगर आपने कांस्टेंट रख दिया तो आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम इक्विलिब्रियम, हमको उन कंडीशंस में इनर्ट गैस ऐड करनी है कि टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम क्या रहे, कांस्टेंट। ये क्या रहे, कांस्टेंट, ये कुछ भी चेंज हो, कि ये पहले 50 था तो इनर्ट गैस ऐड करने से भी क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। अब इनर्ट गैस आपने ऐड की तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो ऐड करेगी, उसकी एडिशन की वजह से इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और ये कब कम कैसे होगा, जब सिस्टम का वॉल्यूम, और जैसे सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे तो इनर्ट गैस की एडिशन इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करती है। अब सुनो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सॉरी, हाँ, वॉल्यूम। सेकेंड,
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हमें सिस्टम की क्या रखनी है कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर चाहे कुछ भी हो। सपोज अब वापस से इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेन्ड था और वो सपोज कुछ प्रेशर दे रहा था कि इक्विलिब्रियम वॉल्यूम अब आप चेंज नहीं कर सकते, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, राइट, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट। बाहर से आपने क्या ऐड की इनर्ट गैस, वो अपना कुछ प्रेशर देगी पी है। क्या ये इनर्ट गैस इस इक्विलिब्रियम के साथ इंटरैक्ट कर रही है? नहीं कर रही, इसलिए तो इनर्ट है ना, इसलिए तो इनर्ट गैस है। इसका मतलब आफ्टर द एडिशन ऑफ गैस P इक्विलिब्रियम इज सेम, P इक्विलिब्रियम पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, टोटल प्रेशर सिस्टम का चेंज हो गया, लेकिन इक्विलिब्रियम के प्रेशर पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इनर्ट गैस जो है इक्विलिब्रियम के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रही। और वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम ये भी क्या रह रहा है सेम, क्योंकि वॉल्यूम तो क्या रखना है आपने कांस्टेंट, प्रेशर चाहे बढ़ जाए वॉल्यूम क्या रखनी है कांस्टेंट। तो ना इक्विलिब्रियम का प्रेशर चेंज हो रहा है और ना ही इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम चेंज हो रही है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस टू द इक्विलिब्रियम at कांस्टेंट वॉल्यूम। बात समझ में आ गई? कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर आप किसी भी सिस्टम में जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है इनर्ट गैस ऐड करते हो तो उसका इक्विलिब्रियम पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, क्योंकि दोनों वाइटल पैरामीटर्स इक्विलिब्रियम के क्या रहते हैं सेम। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस ऐड करने से सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसमें इक्विलिब्रियम भी प्रेजेंट है, तो वो वॉल्यूम किसके लिए इंक्रीज हो जाता है इक्विलिब्रियम के लिए भी इंक्रीज हो जाता है। तो वही इंपैक्ट आता है जो वॉल्यूम इंक्रीज होने का इक्विलिब्रियम पे आता है। तो बेसिकली ली-चैटलियर प्रिंसिपल ने केमिकल इक्विलिब्रियम्स पे हमें ये बताया कि जब भी हम प्रेशर इंक्रीज, जब भी हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर चेंज कर देंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम की कंडीशन से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी टेंडेंसी रहेगी कि जो भी चेंज आ रहा है उसको क्या किया जाए अनडू किया जाए ताकि इक्विलिब्रियम को रीस्टोर कर लिया जाए। और इसमें हमने 6 फैक्टर्स पढ़े हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम, change in temperature, effect of catalyst and effect of addition of inert gas under 2 conditions. One was at the condition of constant pressure and another was at the condition of constant volume. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें वो आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे should I erase this part? जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है गिव द ऑप्टिमम कंडीशंस, गिव द ऑप्टिमम कंडीशंस टू हैव द मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। आपको ऑप्टिमम कंडीशंस के बारे में बताना है सो दैट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट कुड बी मैक्सिमाइज्ड। आपके पास पहली रिएक्शन है SO2 gases plus O2 gases is forming and the reaction is exothermic। मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, हायर वॉल्यूम कैसे होनी चाहिए। ठीक है, देखो एक मैं सॉल्व करती तो देखो, मैं कह रही हूँ मुझे यील्ड प्रोडक्ट की मैक्सिमम चाहिए, मतलब मैं चाहती हूँ मेरी रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रखने के लिए प्रेशर कैसा होना चाहिए, वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ये तीनों कंडीशन बतानी है। सबसे इजी है टेम्परेचर। रिएक्शन कैसी है एक्सोथर्मिक, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन कैसी है एक्सोथर्मिक। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन कब फेवर होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, तो लो टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे। तो बेसिकली इस रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर हमें कैसा चाहिए, लो, मतलब एक मिनिमम तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी केप्ट लो। मुझे बताओ
फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? 2 और 1 3 मोल गैस से 2 मोल गैस बन रही है, तो नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ गैसेस मोल्स हम कम कब करते हैं? जब हमें प्रेशर कम करना हो। और हम प्रेशर कब कम करते हैं? जब एक्सटर्नली प्रेशर क्या रखा हो? हाई। तो मतलब प्रेशर की कंडीशन क्या है? हाई। अगर हम बाहर से प्रेशर हाई रखेंगे तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रेशर को कम करना पड़ेगा, और प्रेशर को कम करने के लिए रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां गैस कम बन रही होगी, और यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस कैसी बन रही है? कम। तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन की कंडीशन बतानी थी। प्रेशर अगर हाई चाहिए तो क्लियर है वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? लो। तो जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की यील्ड को मैक्सिमाइज करने की, वो कौन कौन सी है? हाई प्रेशर, लो वॉल्यूम एंड लो टेम्परेचर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब सेकंड वाली देखो। सेकंड रिएक्शन है PCl5 gaseous is forming PCl3 gaseous plus Cl2 gaseous and the reaction is endothermic। ठीक है, आपको प्रोडक्ट ज्यादा लेने हैं और रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो बताओ टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई टेम्परेचर। नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? नंबर ऑफ गैसेस मोल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। 1 मोल से 2 मोल गैस बन रही है, बढ़ रहे हैं। तो गैसेस मोल्स हमें कब बढ़ाने पड़? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने तो हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा कि हमें गैसेस मोल्स बढ़ाने हैं। गैसेस मोल्स कब बढ़ाने होते हैं? जब हमें प्रेशर बढ़ाना हो, और प्रेशर हमें कब बढ़ाना पड़ता है? जब एक्सटर्नली हमने प्रेशर क्या लिया हो? लो। तो कंडीशन होगी किसकी? लो प्रेशर। प्रेशर अगर लो होगा तो वॉल्यूम क्लियरली कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो बेसिकली किसी भी रिएक्शन में किसी भी डायरेक्शन में आपको प्रोग्रेस बतानी हो तो आपने टेम्परेचर डिपेंडेंस तो कैसे बतानी है? ये देख के रिएक्शन एंडोथर्मिक है या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और प्रेशर की डिपेंडेंसी कैसे बतानी है? डेल्टा एनजी देख के। और जो प्रेशर का इंपैक्ट आएगा वॉल्यूम का इंपैक्ट उसका ऑपोजिट है।